साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। आज मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है। गुस्सा इस बात के लिए आ रहा है कि पिछले कुछ सालों से दीपावली का महात्यौहार, छठ का महात्यौहार आते ही प्रदूषण का शोर बहुत तेज़ी से गूंजने लगता है। कई राज्यों में पटाखे बैन कर दिए जा रहे हैं। इस बार भी राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो, तमिलनाडु हो, उड़ीसा हो, कई राज्यों में पटाखे दीपावली छठ के समय बैन कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र में बैन तो नहीं किए गए, लेकिन वहाँ लोगों से अपील की गई है कि आप पटाखे ना जलाएं। इससे कोरोना फैलेगा, प्रदूषण फैलेगा और फिर दिक्कत हम ही लोगों को होगी। सवाल ये है कि ये पटाखे बैन किए जाने का शोर सिर्फ दीपावली के समय ही क्यों उठता है? आपके पास क्या कोई ऐसा अध्ययन है? आपने क्या कोई सरकारों ने वैज्ञानिक अध्ययन किया है कि पटाखों से कितना प्रदूषण होता है? जब आपने अध्ययन ही नहीं किया तो आप कैसे पटाखों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? और जब भी दीपावली आती है, जो हिंदुओं का महापर्व है, उसी समय आप लोगों को ये प्रदूषण की चिंता क्यों होती है? साथियों, आज मैं इसी मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। मैं भी चाहता हूं कि प्रदूषण ना फैले, लेकिन प्रदूषण के नाम पर एक जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और खासकर हिंदू पर्व त्योहारों को निशाना बनाने की जो एक साजिश पिछले कुछ समय से हो रही है, उसके खिलाफ ज़रूर बोलूँगा। इस वीडियो को अंत तक देखें। आपसे बस यही अनुरोध रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं ऐसे ज्वलंत विषय आपके सामने लाता रहूं, उठाता रहूं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 18 राज्यों को, जिसमें जो राज्य प्रतिबंध लगा चुके हैं पटाखों पर, वो और उसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, इस तरह के और भी राज्य, 18 राज्य कुल हैं, उन्हें नोटिस जारी कर कहा है कि क्यों ना पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए इस दीपावली पर। कई राज्यों ने इस पे इम्प्लीमेंट कर लिया है क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली का हाल आप सब जानते हैं। वहाँ पर तो बहुत ही विकट स्थिति है। एकदम लोगों की जान जाने जैसी खतरनाक स्थिति बन गई है। हालांकि इसके लिए मुख्य रूप से पराली को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दिल्ली में जो प्रदूषण है, ऐसा कहा जा रहा है कि 40 से 46% प्रदूषण पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में पराली जलाने के कारण दिल्ली में हो रहा है। अब जब प्रदूषण हो रहा है तो स्वाभाविक है कि हमारी, आपकी, सबकी चिंता बढ़नी स्वाभाविक है, क्योंकि इससे मुख्य रूप से हम ही इफेक्टेड होते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार लोगों की, भारतीयों की औसत उम्र इस प्रदूषण के कारण 1 साल 7 महीने कम हो गई है। दुनिया के 30 प्रदूषित शहरों में 21-22 शहर भारत के हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल प्रदूषण के कारण 17.25 लाख भारतीयों की मौत हो गई। ये चिंतनीय स्थिति है। हम सबको इस पर विचार करना पड़ेगा, विचार करना चाहिए और हर हाल में प्रदूषण कम हो, इसकी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अब मैं जो आपको कहने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, इसे ज़रूर सुने, विचार करें और अपनी अपनी राज्य सरकारों से सवाल करें, और जो भी पटाखों को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराता है उसको ये आंकड़े ज़रूर दें, ये बात ज़रूर कहें। अभी पटाखे कहाँ छूट रहे हैं? जब पटाखे ही नहीं छूट रहे हैं तो दिल्ली का प्रदूषण चरम पे पहुंच गया है। तो आप पटाखों को कैसे सीधे तौर पर प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं? होली आती है तो सूखी होली खेलो, क्योंकि पानी बचाना है।
दिवाली और छठ पूजा आती है तो पटाखे मत फोड़ो क्योंकि प्रदूषण फैलता है। अरे भाई, आपको हिंदू पर्व त्योहारों से ही क्यों आपत्ति होती है? क्यों इसी वक्त इन्हीं मौक़ों पर आप इस तरह के पर्यावरण हितैषी हो जाते हैं? आपको क्या एक इसमें कोई साजिश की बू नहीं आती? क्या ये कोई षड्यंत्र है? मैं सवाल कर रहा हूँ। क्या हमेशा इन्हीं पर्व त्योहारों के साथ, हमारे ही पर्व त्योहारों के समय इस तरह की बातें क्यों होने लगती है? सरकार लाइसेंस देती है पटाखे बिक्री करने के लिए, पहले आवेदन मंगाती है, लाइसेंस देती है, उससे इनकम करती है, और उसके बाद जब बिक्री का समय आता है, ये दीपावली का समय आता है, तो आप पटाखे बैन कर देते हैं। पिछले 3-4 सालों से लगातार ऐसी स्थिति बन रही है। आपने कहा कि पटाखों से प्रदूषण होता है, आप ग्रीन पटाखे चलाएं, ग्रीन पटाखे बेचें। देशवासियों ने मान लिया। खासकर दिल्ली में ग्रीन पटाखे जगह जगह बिकने लगे। अब जब इस साल लोगों ने ग्रीन पटाखे खरीद लिए, व्यापारी एक तो कोरोना लॉकडाउन के कारण ऐसे ही परेशान रहे, अर्थव्यवस्था ठप हो गई, लोगों का रोजी रोजगार चला गया। अब वो लोग भारी पैसे लगाकर ग्रीन पटाखे लेके आए, आपने लाइसेंस जारी किया, उसके बाद तो अब अचानक से आप बोलते हैं कि साहब कोई पटाखे नहीं बिकेंगे। पूरे सभी जहाँ जहाँ बैन लगे हैं सभी जगह के व्यापारी रो रहे हैं। वो पटाखे, एक तो उनका पैसा फंस गया, जो माल आया है वो माल अगर पुलिस देख लेगी तो उन व्यापारियों को गिरफ्तार कर लेगी। अब वो करे तो करे क्या? और पटाखों के बिना दीपावली कैसी? और पटाखे सिर्फ 2 दिन जलते हैं दीपावली के वक्त, और वो भी 2-3 घंटे के लिए। इससे कितना प्रदूषण हो जाएगा? जो प्रदूषण के मुख्य तत्व हैं, आप उस पर तो ना निगरानी कर पा रहे हैं, ना रोक लगा पा रहे हैं। पिछले करीब 4-5 सालों से हर बार ये जब ठंड का मौसम आता है तो प्रदूषण पलाली ये शोर सुनाई पड़ने लगता है। साल भर आप क्यों सोए रहते हैं? और आपने 4-5 सालों में ये पलारी जलाने पर अब तक रोक क्यों नहीं लगा पाए? आप सिर्फ शोर करके रह जाते हैं। तो भाई, जो प्रदूषण का मुख्य कारक है आप उसको रोकिए ना। ये पटाखे जो 2 घंटे के लिए जलाई जाती है, छोड़े जाते हैं, खुशियाँ बढ़ाने का एक अवसर होता है लोगों को, हम परिवारों को मेल मिलाप का एक अवसर होता है, उसको आप हमेशा उस पर ही आपकी नज़रें क्यों रहती है? कितने लाखों लोगों को ये पटाखा उद्योग रोजगार भी देता है। तमिलनाडु देश में पटाखे का सबसे बड़ा केंद्र है। वहाँ सीधे तौर पर करीब 8 लाख लोग इस पटाखा उद्योग से जुड़े हुए हैं। अगर आपको इतनी प्रदूषण की चिंता है तो आप जो पटाखे बिक्री पर बैन लगाने से जो फिर बेरोजगार होंगे उसकी भी चिंता कीजिए। जिनका माल फंस गया है, व्यापारियों का दिवाला निकल रहा है, आप उनकी भी चिंता कीजिए। और जो हमारी संस्कृति है, दीपोत्सव निश्चित तौर पर दिए का त्यौहार है, लेकिन दिए के साथ ये खुशियाँ बांटने, मेलजोल, हमारी संस्कृति को परिलक्षित करने का भी त्यौहार है। और हम पटाखे जलाकर, फुलझड़ी जलाकर इस खुशियों को सालों से बांटते आ रहे हैं, मनाते आ रहे हैं। मुझे याद है कि मैं जब एकदम छोटा था तो मेरे पापा, मेरे बड़े भैया, ये सब 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर ट्रेन से सफ़र कर पटाखे लेकर आते थे, क्योंकि वो छोटी जगह थी जहाँ मैं रहता था, जहाँ मेरा घर था। तो उस समय इतना उत्साह होता था कि लोग 250-300 किलोमीटर दूर चले जाते थे पटाखे लाने के लिए। प्रदूषण जब उस वक्त नहीं हो रहा था पटाखों से, तो अब आप सीधे तौर पर अभी कैसे प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं इन पटाखों को? अरे भाई,
आप पहले वैज्ञानिक अध्ययन तो कराइए। आपको खुद ही नहीं पता कि इन पटाखों से कितना पोल्यूशन होता है, तो फिर आपने बैन लगाने का फैसला कैसे कर लिया? और ये बैन सिर्फ राज्य सरकारें लगा रही है ऐसा नहीं है। राज्य निश्चित तौर पर सर्कुलर नोटिफिकेशन सब राज्य सरकार को ही जारी करना पड़ता है, लेकिन इसमें एनजीटी की, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की प्रमुख भूमिका होती है। जैसे पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया पटाखों पर। देश के 18 राज्यों में एनजीटी ने नोटिस जारी कर सलाह दे दी, पूछ लिया कि क्यों ना पटाखों पर बैन लगा दिया जाए। तो मेरा माननीय जजों से, देश के प्रमुख लोगों से सबसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि सर, आप निश्चित तौर पर देश के प्रदूषण की चिंता कीजिए। हमारी, आपकी, पूरे 130 करोड़ आबादी की, देशवासियों की चिंता कीजिए। लेकिन ये चिंता सिर्फ एक पर्व त्यौहार विशेष के मौके पर ही ना करें। आप पूरे साल इस पे काम करें, लोगों से काम करवाएं, सरकारों से काम करवाएं, और जो हमारा एक साल भर का इंतज़ार रहता है दीपावली को लेकर, दीपावली महापर्व के लिए, कम से कम उस पर हमारी खुशियों पर कोई चोट ना पहुँचे, इसका भी ख्याल ज़रूर करें। आप इसका विकल्प भी दे सकते हैं कि ग्रीन पटाखे जलाएं। ग्रीन पटाखों में 50-60% पॉल्यूशन कम हो जाता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई 0%, 0 to 10% पॉल्यूशन वाले ही पटाखे हो, इससे ज़्यादा आवाज़, शोर करने, इतने डेसिबल से ज़्यादा शोर करने वाले पटाखे ना हो। लेकिन इस तरह पूरी तरह पटाखों पर प्रतिबंध लगाना, मेरा मानना है कि एक तरीके से हम सब के साथ अन्याय है, पूरे भारतीयों के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ अन्याय है। साथियों, आपकी इस संबंध में क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। खोज खबर लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।